और कांसीराम ने कभी भी कहीं भी साहब कांसीराम ने नहीं कहा अब जातियाँ खत्म कर दो, उन्होंने कहा मैं जाति को मजबूत करूंगा। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं जातियाँ खत्म होनी चाहिए, लेकिन जब समय बदला, समय और स्थिति के साथ शब्द की परिभाषा बदल जाती है। आज भी मेरे समाज के बहुत से लोग ये कहते हैं बस जातियाँ खत्म हो। जातियाँ कभी खत्म नहीं होंगी। जाति तो अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है अगर कोई यूज करने वाला हो तो, लेकिन हमें बेवकूफ़ बनाया जाएगा कि जातियाँ खत्म करो। भाई जाति खत्म होने वाली नहीं है। अगर किसी के दिमाग में हो तो वो वहम है, वो निकाल दे। जी, तो जो डिप्टी कमिश्नर थे उनको मोर का मांस खाने का जो शौक चढ़ा था तो वो शिकार करने लगे। चौधरी साहब ने अपने लेखों में लिखा भाई ये हमारी जो संस्कृति के खिलाफ है और इससे जो कमिश्नर साहब बाज आएँ वरना ये ठीक नहीं रहेगा। इससे कमिश्नर साहब ने अपनी बड़ी बेइज्जती समझा। उन्होंने गवर्नर को लिखा भाई इसको जो है ना चौधरी छोटूराम जो है ये ज़्यादा वो कर रहा है, इसको जो है ना मतलब यहाँ तक लिख दिया भाई इसको देश निकाला दिया जाए। अब इसे चौधरी साहब तो मानने वाले थे नहीं, 2-3 बार बातचीत हुई लेकिन वो अटक रहे। अगर नहीं मोर जो हमारी पहचान है और जो हमारा जो एक उद्घोष है जय योद्धे और जो झंडा है हमारा यूनियनिस्ट मिशन का, उसके जो झंडे के बीच में भी उन्होंने मोर के जो निशान है झंडे के बीच में वो हमारी पवित्रता का निशान है। तो वो नहीं झुके उस पर। जब वो नहीं झुके तो लोगों ने देखा कि भाई ये एक अदना सा छोटे से कद का एक आदमी है और इतनी बड़ी सल्तनत के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ है। तो लोगों में एक भावना पैदा हुई, क्योंकि नेता बनने के लिए पहली चीज़ ये है कि लोगों में एक विश्वास हो कि ये आदमी आपके हक की लड़ाई लड़ेगा। तो उन्होंने उस चीज़ से दिखा दिया कि मैं बिकने वाला नहीं हूँ, बिकाऊ नहीं, मैं टिकाऊ हूँ। और लोग इकट्ठा होने लगे उनके साथ। फिर वो गांव में जाने लगे। गांव में जाते तो वो कहते एक सीधी बात कहते भाई जब ठोकर मारने धूल के जब हम ठोकर मारा वो धूल भी जो है ना उठ के सिर पर आ जाए है, वो भी अपना बदला ले है। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ, अगर जो लोग हमने बैठने के लिए मुड्ढे नहीं देते आमुन न मुड्ढा दे दे। हाँ, जो हमने अपने पैते बैठावे हैं आमुन न सराहना देवा, क्यों देवा भाई हम। जब हमने पाते बैठावे हैं तो हमने उनको पैते बैठाना है, जब हमने मुड्ढा देना हमने मुड्ढा देना है। जब इस टाइप की जो बातें उन्होंने कही लोगों में वो बात आई और वो जब चीज़ें आती चली गई। फिर जो 1938 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उन्होंने काफ़ी सारी जो संख्या में हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को सेना में भर्ती कराया, उससे पैसा आया। और जब पैसा आया और सबसे बड़ा काम जो 1940 में कर्जा माफ़ी वाला जब बही जलाई गई थी उस टाइम पे, तो उससे एक किसान वर्ग को, आज किसान का पर्याय हो गया जाट, लेकिन किसान में बहुत सारे हैं, सभी हैं जो खेती से जुड़ा हुआ, चाहे वो कस्सी कसौला बनाता हो, चाहे कोई टोकरे बनाता हो, जो खेती किसानी से जुड़े, चाहे कोई उसका औजार बनाता है या उसमें मजदूरी करता, सभी किसान है वहाँ पे। तो उन किसानों को जगाया, उनके पास पैसा आया तो उनके दिमाग में एक हसरत जागी, हाँ भाई हम भी शासक बन सकते हैं। और शासक बनने के लिए उन्होंने एक बहुत गजब का काम किया। अब जो बेहिस्सेदार लोग थे, जो बेहिस्सेदार लोग थे, वो उन लोगों को जो साजी सीधी की जो परंपरा चली, साजी सीधी कभी भी हरियाणा में जो खेती में जिन्होंने हाथ बंटवाया है किसान के साथ मिलकर, उसको कभी नौकर नहीं कहा गया, साजी सीधी कहा गया। अब वह दुख सुख के हम साथी हैं। जब उसको पैसे की आवश्यकता थी, काम की जगह काम दिया, दाम की जगह दाम दिया, यानी रोजगार भी दिया, पैसा भी दिया। और जो लोग किसानी से जुड़े, इनके साथ जुड़ के न वो लोग मेहनत करके वो आगे बढ़ गए। जो उससे दूर रहे, क्योंकि उस समय मुख्य धंधा किसानी थी। तो चौधरी छोटूराम ने ये काम किया जो कास्ट डोमिनेंसी पे, सेम यही काम अगर जो किया है तो एससी वर्ग में चौधरी चांदराम ने किया था। चौधरी चांदराम ने एससी वर्ग में वो चेतना जगाई कि 1975 में जितनी सामलात की भूमि थी उसके लिए जो उन्होंने आंदोलन चलाया। और आज जो अगर जो बेहिस्सेदार लोग थे जिनको 1975 के बाद 2-2 किले अलॉट हुए थे, उसका श्रेय जाता है तो चौधरी चांदराम को जाता है। और उसी चीज़ को उस कास्ट डोमिनेंसी को समझा साहब कांसीराम ने।
और कांसी साहब ने कभी भी कहीं भी, साहब कांसी साहब ने नहीं कहा अब जातियाँ खत्म कर दो, उन्होंने कहा मैं जाति को मजबूत करूंगा। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं जातियाँ खत्म होनी चाहिए, लेकिन जब समय बदला, समय और स्थिति के साथ शब्द की परिभाषा बदल जाती है। आज भी मेरे समाज के बहुत से लोग ये कहते हैं बस जातियाँ खत्म हो, जातियाँ कभी खत्म नहीं होंगी। जाति तो अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है अगर कोई यूज करने वाला हो तो, लेकिन हमें बेवकूफ़ बनाया जाएगा कि जातियाँ खत्म करो। भाई जाति खत्म होने वाली नहीं है, अगर किसी के दिमाग में हो तो वो वहम है, वो निकाल देना चाहिए। जातिवाद को खत्म करो। जातियाँ दूसरे देशों में भी हैं, स्मिथ नाम के खिलाड़ी हैं, कोई हैरी पॉटर जो कुमार का लड़का था उसके ऊपर पूरी बड़ी फिल्म बन गई, दुनिया ने देखी है वो। जातियाँ तो वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ जातिवाद नहीं, भेदभाव नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो हमने उस भेदभाव को ख़त्म करने की आवश्यकता है, और ये राह हमें दिखाई है। दो ही आदमी थे हमारे हरियाणा के, वो चौधरी छोटूराम हैं और हमारे चौधरी चांदराम हैं। उनके बाद साहब कांसी राम ने तो डोमिनेंसी को इतना ज़्यादा बढ़ाया कि सबसे बड़ा जो सूबा है उत्तर प्रदेश, उसमें एक बिल्कुल गरीब परिवार की जो लड़की है वो 5 बार सीएम बन जाती है, बहन मायावती। किसने सोचा था इतने गरीब परिवार से यूँ भी आ जाएगा कोई उभर के। ये, और मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप अपनी जाति ने लेकर हीन भावना के शिकार ना हो। सिर्फ ये समझे कि हमारी जाति का यूज़ कैसे किया जा रहा है, जैसे ये लोग कैसे यूज़ करते हैं। अब हरियाणा की पहचान जाट से है, जाट एक शक्तिशाली कौम है, ये सारे कमेंगे, ये मैं भी कमेंगे जो हमने देख कर खुश नहीं है, वो व्यापारी लोग भी कमेंगे अगर भाई जाट तो बड़ी मजबूत कौम है, चौधरी कौम है, फलानी कौम है, टिकड़ी कौम है। लेकिन हमारी स्थिति पता है क्या जाटों की? यहाँ पे जाटों की स्थिति वह है जो अमेरिका में निगरों की है। निगरों ने क्या करें, हमें खेल होगा ना, सारे निगरों, एथलीट सारे निगरों, वो यहाँ है। कुश्ती का जो मजबूती का खेल है, कबड्डी का जो खेल है, वहाँ जाट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बताओ कितने के जज हैं? जो सेंट्रल कैबिनेट हमारी, उसमें देखो हमारे कितने के कैबिनेट सचिव हैं, वहाँ नहीं है हम। जुडिशरी में हम नहीं है, कैबिनेट में हम नहीं है, वहाँ पर शासक लोग दूसरे हैं। लेकिन हमें कहाँ झोंका गया? जहाँ स्टेमिना की आवश्यकता है, जहाँ स्टेमिना चाहिए। और स्टेमिना कहाँ है? खेलों में। और खेलों मेडल कौन लेके आते हैं? हम। तो इस चीज़ को हमने समझना पड़ेगा कि हमारी शक्ति को ये लोग यूज कर रहे हैं, और ये शक्ति हमने अपने समाज के लिए यूज करनी है। उस समाज के लिए जो सदियों से पिछड़ा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी, उद्योगों के क्षेत्र में भी। आज चौधरी देवलाल ने एक बहुत अच्छी बात कही थी मेरे गांव में, 87 की बात है ये। ने बोले भाई जो थारे काम करने वाले हैं ना, उन पर हम अपना काम ले लो, जितने ये है ना बेकार हैं, जिनके पास काम नहीं, वो मेरी गेले आ जाओ, ठीक है भाई। जिनके पास काम ना होने, कम तक कम में तो खड़े हो लो देसी अपनी कौम के लिए। और मैंने एक किताब लिखी है इस पे, कौम परस्ती पे। ये भाई मनोज सिंह दून की प्रेरणा से है, और जल्द हम इसको प्रकाशित कराएंगे, फिर आपके पास पहुंचेगी ये कौम परस्ती, बहुत जल्द आपके बीच में होगी ये, ठीक है। हम सभी मिलकर जो ना, हम कौम को मजबूत करें। अपनी कौम, अपनी जाति के प्रति जो भी भाई आए हुए हैं, वो किसी भी प्रकार से हिंसा का भाव ना रखें। इन्हीं शब्दों के साथ भाई विक्रम डोमोले का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बुलाया यहाँ पे। भाई मनोज दून का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर 2 शब्द रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।